हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है मेरे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 को देखेंगे। तो आप लोग अगर क्लास 10th में हो और अगर 2027 में आपका बोर्ड एग्जाम है तो आप लोगों को ये क्लास शुरू से एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आपके काम की क्लास है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास में आते हैं। सबसे पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप प्रश्नावली 5.1 में जो हमने कराया था वो भूल तो नहीं गए? तो देखो, सबसे पहले 5.1 जो प्रश्नावली थी 5.1, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमें पहला पद और सर्वांतर दे दिया होता था। तो हमें उसके जो आगे के पद होते थे, यानी समांतर कड़ी में जो आगे के पद होते थे उन्हें हम ज्ञात करते थे। मान लो जैसे हमें दे दिया ए, दे दिया हमारे पास 2 और सर्वांतर दे दिया हमारे पास 5, तो हम कैसे निकालते थे? अगर हमारे पास पहला पद पूछेगा तो पहला पद तो ए ही हो जाता था, यानी ए बराबर आपका 2 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरे पद के लिए हम एक में डी जोड़ देते थे। तो हमारा 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, यानी दूसरा पद हो जाता था। और अगर हमसे वो पूछ लेता कि तीसरा पद क्या होगा, तो हम ए में 2d जोड़ देते थे, 2d। तो क्या करते थे हम? ए को 7, ए हमारा 2 है तो ए को तो हम 2 ही लिखेंगे, और डी का मान हमारे पास है 5, और 5 का 2 गुना कर देते थे और इसी में जोड़ देते थे। तो इसी को जोड़ दो, ये आपका तीसरा पद हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम पिछली प्रश्नावली में करते थे, लेकिन अब ये प्रश्नावली कुछ डिफरेंट की है। इसमें आपका अलग फार्मूला लगेगा, तो इसको भाई मिटा देते हैं। देखो अब क्या करना है, अब हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 को। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है, यहां मैं लिख देता हूं, ए एन बराबर होता है ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है, और इस फार्मूले से आपके ये पूरे क्वेश्चन लगेंगे, कोई क्वेश्चन अलग फार्मूले से नहीं लगेगा। आइए देखो, आपके पास पहला बॉक्स बना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से खाली स्थान भरो। जो हमारा खाली स्थान आपको दिख रहे हैं ना, ये जो खाली स्थान है, इसमें ये खाली स्थान है, इसमें ये खाली स्थान है, इसमें ये खाली स्थान है, और इसमें ये खाली स्थान है। हमें खाली स्थान भरना है। तो आगे क्या कहता है कि प्रथम पद सर्वांतर पद, प्रथम पद को ए कहते हैं, सर्वांतर को डी लिखा गया है, और एन एनवा पद समांतर श्रेणी में है। मतलब ये जो पद हैं आपके वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो पद हमसे निकालने को कहेगा वो पद हम निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले देखो, यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है ना, फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला एक बार आपको फिर से लिख देते हैं। फॉर्मूला है ए एन बराबर है ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखो यहाँ पर आपको ए एन का मान निकालना है, ए एन का, यानी ए एन को ऐसे पड़ा रहने दो, ए एन लिख दो। ठीक है, और ए का मान आपके पास कितना है? ए का मान कहोगे 7 है, पहले में ए का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब भाई इसमें एन का मान कहां पर है? आप कहोगे एन का मान ये यहाँ रहा 8 है, यानी एन की जगह पे 8 रखेंगे, और एक घटाना है, एक घटा देंगे। और डी का मान कितना है पहले में? डी का मान पहले में है 3, यहाँ पर रख दो आप 3, काहे में रहेगा? इंटू में। तो अब इसे सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, यानी 7 है, ये 7 लिखोगे, प्लस का चिन्ह लगाओगे, और 8 में से 1 घटाओगे, कितना हो जाएगा? 8 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा 7, और 7 का गुणा 3 से करोगे, 7 तारीख हो जाएगा 21, यानी कि 7 में 21 जोड़ोगे हो जाएगा 28, यानी कि इसमें से आपका जो एन का मान होगा कितना होगा भाई? पहले में आपका मान हो जाएगा 28। समझ में आया कि नहीं आया? अब आते हैं दूसरे में। दूसरा देखो आपका ये रहा, दूसरा आ जाओ भाई सभी लोग, दूसरा आ जाओ। दूसरे में इसी फॉर्मूले का सभी में यूज होगा, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें क्या निकालना है इसके बात करते हैं। इसमें निकालना है हमें डी का मान, यानी सर्वांतर का मान निकालना है, और सभी मान हमारे पास दिए हुए हैं। यानी देखो जो मान दिए हुए हैं उसके सामने वो मान रख दो। देखो हमारे पास सबसे पहले ए का मान, यानी एक सबसे पहले देखते हैं कि ए एन का मान है कि नहीं। तो आप कहोगे ए एन का मान है 0 है, यानी ए एन की जगह पे 0 रख देंगे, बराबर का सिंबल लगाओ। ए का मान कितना है? तो आप कहोगे ए का मान दूसरे में माइनस का 18 है, तो यहाँ पर माइनस का 18 लिख दो, हमने लिख दिया। अब उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाओ, और ब्रैकेट में अब देखो इसमें एन का मान है कि नहीं। तो हम कहेंगे भाई दूसरे में एन का मान है 10 है, यानी यहाँ 10 लिखोगे, और उसमें से 1 घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि n माइनस 1 है, तो यहाँ पे n माइनस 1 ही हमने किया है। अब देखो d का मान यहाँ पर है, आपने कहा d का मान तो निकालना ही है, d का मान कहाँ है? तो यानी कि यहाँ पर आप d रख दो, हमने यहाँ पर d रख दिया। अब यहाँ पर 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पर आप क्या करो, 0 ही रखने दो। यहाँ पर माइनस का 18 है, माइनस का 18 रहने दो। अब इसमें से 1 घटाओगे आप तो कितना हो जाएगा? बताइए कितना होगा? इसमें से आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 9, प्लस का 9 होगा ना,
तो प्लस का 9 यहाँ पर लिख दो, प्लस का 9 और यहाँ पर ये हो जाएगा 9d यार, 9d होगा यार क्योंकि यहाँ पर 9 होगा और इसका गुणा d से हो जाएगा तो ये 9d हो जाएगा। ठीक है, 9d हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजो, इस माइनस के 18 को बराबर के इस पार भेजो। तो देखो इधर हमारा क्या बचा, 9d बचा है और इधर क्या बचा है, इधर को इधर लाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18, 9 से काटो, 9 दूनी 18, यानी डी का मान कितना आया, डी का मान हमारे पास यानी सर्वांतर आपका 2 आ गया। तो दूसरे में क्या मान होगा, दूसरे में डी की जगह पे 2 रखेंगे यानी सर्वांतर दूसरे का 2 निकलेगा। अब आते हैं तीसरे में, भाई तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, तीसरे की बात सुनो। तीसरा कहता है हमारे पास ए नहीं है, डी है, एन है, ए एन है, लेकिन हमारे पास ए का मान नहीं है। तो सबसे पहले भाई क्या लिखोगे, ए एन का फॉर्मूला लिखो। ए एन बराबर होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी, इतना आपने लिख लिया। आप देखो यहाँ सबसे पहले तीसरा क्या कहता है, भाई हमारे पास ए का मान ही नहीं है। सबसे पहले देखेंगे ए एन का मान क्या है, तो आप कहोगे ए एन का मान तीसरे में माइनस का 5 है, तो यहाँ पर माइनस का 5 लिख दो, बराबर का चिन्ह लगाओ। अब देखो क्या ए का मान कहीं पर आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे ए का मान हमारे पास कहाँ दिख रहा है, नहीं है ए का मान, तो यहाँ पर ए को ए ही रहने दो, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब देखो इसमें एन का मान क्या है, तो भाई इसमें एन का मान है 18, तो यहाँ पर 18 लिख दो और इसमें से 1 घटा दो। अब डी का मान इसमें कितना है, डी का मान आपके पास माइनस का 3 है तीसरे में, तो यहाँ पर माइनस के 3 से आपको क्या करना है, गुणा करना है, इतना ही करना है। उसके बाद इस माइनस के 5 को पड़ा रहने दो, बराबर का चिन्ह लगाओ, ए प्लस का, और देखो आप क्या करोगे, अगर हम 18 में से 1 घटाएंगे 17 हो जाएगा, है ना, 17 होगा कि नहीं होगा, 17 होगा। और 17 क्या है, 17 से कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। काहे का 51 होगा, माइनस का 51 होगा, तो माइनस का 51 हो जाएगा ये। ठीक है, आप क्या करेंगे भाई, इसको उधर भेज दो। अगर हम ए यहाँ पर रखा हुआ है, ए तो इधर रखा हुआ है, और इस 51 को इस पार हम भेजेंगे तो ये माइनस का 5 तो है, लेकिन ये हमारा प्लस का 51 हो जाएगा। इसमें ये बराबर के ए इस पार लिखा हुआ है, देखो इधर क्या प्लस में 51 लिखा हुआ है और माइनस का 5 लिखा हुआ है। अगर हम 51 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, यानी ए का मान आपके पास क्या होगा, तो आप कहोगे जो ए का मान होगा वो आपका 46 होगा, क्योंकि आप 46 में 51 में 5 घटाओगे तो 46 होगा। यानी अगर आप तीसरे में ए की बात करें तो ए का मान आपके पास 46 हो जाएगा। तो इसका मान यानी ए का मान हमारे पास 46 हो गया। आप याद करेंगे चौथे नंबर, चौथा नंबर क्या है आपका, चौथा नंबर ये है, और इसमें से हमें हर एक के मान हमको पता है, लेकिन हमें एन का मान निकालना है, यानी एन का मान इसमें से निकालना है। तो देखो हम सबसे पहले चौथा नंबर आप लिख दो, और सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर ए एन का जो मान है, ए एन का मान आपके पास हो जाएगा 3.6, तो यहाँ पर 3.6 लिख दो। और ए का मान कितना है, ए का मान आप कहोगे माइनस का 18.9 है, तो माइनस का 18.9 लिख दो। अब प्लस का चिन्ह लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा है। एन का मान क्या है, तो आप कहोगे इस चौथे नंबर प्रश्न में हमें एन का मान ही निकालना है, तो यानी एन को एन ही लिखा रहने दो, n-1। और डी का मान कितना है, तो आप कहोगे जो डी का मान है वो 2.5 है। देखो यहाँ पर डी का मान कितना है, 2.5 है, तो यहाँ पर आप लिख दो 2.5। अब देखो ये इधर हमारा प्लस में है, अगर इसको उठाकर हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3.6 है और प्लस का 18.9 हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा n-1 और इंटू में हो जाएगा 2.5। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप जोड़ोगे तो देखो 9 6 कितना होता है 15, यानी 5 लिखेंगे, एक हासिल। और अगर हम 8 3 कितना होता है, 8 3 होता है 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और 1 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी 22.5 निकला। अब ये देखो इधर हमारा इंटू में था ना, ये 2.5 इंटू में था, अगर इसको उठाकर हम इधर लाएंगे तो इधर इंटू में था, इधर बटे में चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर बटे में चला जाएगा। ठीक है, बटे से यानी पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो क्या हो जाएगा, 25 से काटोगे तो कितना होगा, कितना होगा 25 से, भाई 25 से काटोगे तो 9 बार जाएगा, 25 से काटोगे तो 9 बार जाएगा, यानी कितना n-1 बराबर आपका आ जाएगा 9। अगर हम n का मान निकालें तो n बराबर ये माइनस का 1 है, बराबर के उस पार जाएगा तो 9 में जुड़ जाएगा, यानी इधर प्लस में हो जाएगा तो 9 1 हो जाएगा 10, यानी n का मान जो आपका आया है वो 10 आया है, यानी इसमें जो n का मान होगा वो भाई 10 होगा। अब आते हैं भाई आखिरी प्रश्न है आप सभी का, और आखिरी प्रश्न कहाँ करूं भाई, यही कहीं कर देता हूं।
तो आखिरी नंबर प्रश्न यानी पांचवा है, इसमें मैं आपका फार्मूला नहीं लिखूंगा, फार्मूला आप लोग देख सकते हो यहाँ पे an बराबर a प्लस का n माइनस वन इंटू डी होता है, यानी an का मान ही हमें निकालना है, तो आप सीधे से यहाँ पर an लिख दो। ठीक है, a का मान क्या है आपका, a का मान आप कहोगे 3.5 है, a का मान 3.5 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाओ, n का मान कितना है तो आप कहोगे n का मान है 105 और माइनस का 1 कर देंगे, और d का मान कितना है आप कहोगे d का मान है 0, यहाँ पर रख दो 0 इंटू में हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पर आप an लिखो, an लिख दिया, देखो यहाँ सबसे पहले 3.5 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लिख दिया। अब देखो इसमें से अगर आप इसमें 105 में से 1 घटाओगे तो 104 हो जाएगा ना, और इस 104 में अगर हम गुणा करेंगे 0 का तो आपका प्लस का 0 ही बनेगा, यानी जो an का मान आया है, an का मान क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, an का मान 3.5 यानी ये कितना होगा 3.5 हो जाएगा। तो आशा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी और क्वेश्चन करेंगे भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन हमारा विकल्प वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में लिखा ऊपर था कि भाई निम्नलिखित जो विकल्प है उनमें से सही उत्तर चुनिए, तो देखो हमने उसको नहीं लिखा, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि समांतर श्रेणी हमारी इस क्रम में दी हुई है और हमें 30वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान कितना होगा, n हमारा 30 होगा क्योंकि हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखो हमें इसके लिए हमें देखो किस किस मान की आवश्यकता होती है, यानी अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है, यानी हमें इस फॉर्मूले में कौन कौन से मान चाहिए। देखो हमें a का मान चाहिए, a का मान, तो a का मान आपका क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वही आपका a का मान होता है, यानी a का मान आपके पास 10 हो गया। ठीक है, अब a का मान आपको मिल गया। अब देखो अब हमें n का मान चाहिए, n का मान आपको बता दिया ही गया है कि हमें 30वां पद ज्ञात करना है, यानी आप कहोगे जो n का मान है वो हमारे पास 30 हो जाएगा। क्या हमें d का मान पता है, सर्वांतर, सर्वांतर d का मान नहीं पता है, और d का मान पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये आपका पहला पद हो गया यानी a1 हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, तो d निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी a2 से हम a1 को घटाएंगे, तो कितना होगा, देखो सबसे पहले a2 का मान कितना है आप कहोगे 7, और 7 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 10 लिखो तो आप कहोगे कि भाई माइनस का 3 आएगा, यानी डी का मान जो आएगा वो माइनस का 3 आएगा। डी का मान भी निकाल लिया, आप सीधे फार्मूले में आ जाओ। फार्मूला आपका लिखा है क्या है, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन यानी एन की जगह पे क्या रखेंगे, यानी ए 30 का मान हमें निकालना है तो ए 30 लिख दो। ठीक है, और बराबर अभी हमने ए का मान क्या बताया, आप कहोगे पहला पद ही ए होता है तो ए का मान हो जाएगा 10, यानी 10 लिख दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पर एन का मान कितना है, तो हमें 30वां पद निकालना है, यानी एन का मान 30 है तो 30 में से एक घटाएंगे क्योंकि एन माइनस 1 है तो 30 में से एक हमने घटा दिया, और इंटू में डी है, यानी डी का मान कितना है, तो डी का मान अभी अभी हमने निकालना है, डी का मान है माइनस का 3, यहाँ पर आप माइनस का 3 इंटू में कर दो। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पर ए 30 आप लिख सकते हो, और बराबर में ये आपका 10 है, और प्लस में अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 30 में से एक घटाएंगे तो आपका क्या होगा, आप कहोगे भाई 29 होगा अगर 30 में से एक घटा देंगे, और इसकी गुणा हमें माइनस के 3 से करनी है, तो कर लो भाई गुणा। क्या करोगे, गुणा यानी कि 10 आपका है और प्लस में गुणा करोगे तो 9 तरीक हो जाएगा 27, 27 हो गया हासिल आपका, 2 बचा, और 3 दूनी 6, और 6 दो कितना होता है 8 होता है, 6 दो 8 तो हो जाएगा 87, वो भी कहेगा तो आप कहोगे माइनस का 87 होगा। अब देखो इस माइनस को अगर ब्रैकेट हम खोल देंगे तो ये जो प्लस में है ये आपका माइनस में बन जाएगा, और अगर 87 में हम अगर 10 हटा देते हैं तो आप कहोगे कितना बचेगा भाई, घटाओगे तो माइनस का 77 ही बचेगा, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आप लोग, तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दूसरा, समांतर श्रेणी इसी क्रम में हमें दी हुई है, हमें क्या ज्ञात करना है, मतलब 11वां पद ज्ञात करना है। यहाँ भी हमें ए पता है और हमें क्या एन पता है, लेकिन हमें डी पता नहीं, सर्वांतर पता नहीं है। यानी सबसे पहले आपको ए पता है तो आप ए बराबर लिख लो, ए बराबर हमारा माइनस का 3 दिया हुआ है, और अगर हम एन की बात करें तो एन हमारे पास 11 दिया हुआ है, यानी एन 11वां पद निकालना है तो एन का मान होगा 11। आप क्या करेंगे, सर्वांतर डी ज्ञात करेंगे। डी का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा पहला पद हो गया a1 और ये हमारा दूसरा पद यानी a2,
अब क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी एक बार दूसरा पद क्या हुआ a2 और इसमें से a1 को घटाएंगे। तो भाई a2 का मान आप कहोगे कि माइनस का 1/2 है, और a2 का मान कितना है, आप कहोगे माइनस का 3 है। भाई माइनस का 3 यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस तो आपका लगा है तो माइनस लगाओगे आप लोग, और आपका a1 का मान कितना है, आप कहोगे माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिखोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप माइनस का 1/2 लिखोगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3, और अगर लासा लोगे तो हो जाएगा 2 बटे माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा 3 गुनी 6, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अगर हर बराबर करेंगे तो इसका गुणा 2 से करेंगे और ऊपर भी हम 2 से गुणा करेंगे। अब इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 में से 1 घटाएंगे 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई 5/2 आपका क्या डी का मान हो गया, सर्वांतर हो गया। अब आ जाओ सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास फार्मूला एक बार फिर से करते हैं। फार्मूला ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। तो ए एन का मतलब हमें कौन सा पद निकालना है, तो आप कहोगे A11 का पद निकालना है, A11 लिख दो। ए का मान हमारे पास माइनस का 3 है, माइनस का 3 लिख दो, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब भाई कौन सा पद निकालना है, तो आप कहोगे गिराहवा पद, यानी यहाँ पर 11 और n-1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख दो। डी का मान हमने कितने निकाला, तो आप कहोगे 5/2 अभी अभी हमने निकालना है डी का मान, तो यहाँ पर इंटू में 5/2 लिख दो। आप देखो सबसे पहले आप गुणा भाग जो करना है कर सकते हो, यानी यहाँ पर A11 लिख दो और बराबर में ये माइनस का 3 है और प्लस का चिन्ह लगाओ। अगर हम क्या करेंगे, 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, आप कहोगे 11 में से अगर हम 1 घटा लेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, और इसका गुणा हम 5/2 से करेंगे। अगर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 होता ना। तो देखो भाई ए का मान, 11 का मान कितना होगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, माइनस का 3 है और यहाँ पर प्लस का 25 है। अगर हम 25 में से 3 घटा देंगे तो A1 का मान यानी A11 का मान जो होगा हमारे पास 22 हो जाएगा। और 22 इसमें से कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में 22 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को भाई समझ में आया, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना भाई, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इस पूरी प्रश्नावली में ये फॉर्मूला आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो भाई वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का लुप्त पद बॉक्स में ज्ञात कीजिए, यानी जो पद लुप्त है उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन है इस नंबर के। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद लुप्त है और तीसरा पद हमारे पास लिखा हुआ है। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास किसका मान है, तो आप कहोगे ए का मान हमारे पास 2 है। ठीक है, और देखो ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है और ये हमारा तीसरा पद है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पहला पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहला पद ए ही को कहते हैं, यानी पहला पद ज्ञात करने के लिए ए का जो मान होगा वही आपका पहला पद होगा, यानी ए का मान आपके पास 2 है तो पहला पद ही 2 ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस का डी करते हैं तो हमारा दूसरा पद मिलता है। दूसरा पद हमको नहीं पता है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा पद, यानी तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस का 2d और बराबर हमारा पद होता है। तो तीसरा पद हमको पता है, तीसरा पद क्या है, तो आप कहोगे तीसरा पद हमारे पास 26 है, तो यहाँ पर आप 26 लिख दो। हमने 26 लिख दिया। अब देखो ए का मान आप लोग को पता है, ए का मान कितना है, तो आप कहोगे 2 है, यानी ए की जगह पे आप 2 रख दो। यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 हो जाएगा और प्लस का 2d हो जाएगा और बराबर है 26। ये यहाँ पर प्लस में है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर भाई 2d लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर आप 26 में से 2 घटाओगे हो जाएगा 24, तो यहाँ पर आप 24 लिख दो। अब भाई 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, डी का मान आपका हो जाएगा 12। देखो डी का मान कितना आया, डी का मान आपका 12 आ गया। देखो हमने क्या निकाला, सर्वांतर, क्योंकि बिना सर्वांतर के हम चेक नहीं कर पाएंगे कि इसके बीच का अंतर कितना है। सर्वांतर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसके बीच का अंतर क्या है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो हमें सर्वांतर पता चल गया है कि इनके बीच का अंतर कितना है। तो चलिए हमें पता करना है दूसरा पद, और दूसरा पद किस तरीके से निकालते हैं, यानी ए में डी जोड़ते हैं तब हमारा दूसरा पद मिलता है, यानी इसको उठाएंगे, यानी ए प्लस का डी करेंगे तो हमारे पास जो पद मिलेगा वो आपका दूसरा पद होगा। कौन सा पद होगा, दूसरा पद होगा। यानी कि ए का मान कितना है, तो आप कहोगे ए का मान हमारे पास 2 है, ए का मान आप 2 ले लो,
डी का मान आपने कितना निकाला, डी का मान आपने 12 निकाला है, तो यहाँ पर आप 12 जोड़ दो। और देखो दो जो मतलब जो जोड़ने पर आपका आए वही आपका दूसरा पद होगा। 12 दो कितना हो गया, 14। ये जो 14 है ये आपका दूसरा पद है, यही आपका दूसरा पद है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप 14 लिखोगे। और जो समांतर आपका डी है, अगर इस 14 में से 12 फिर जोड़ोगे तो देखो यही 26 आपका मिल गया। तो यानी कितने का अंतर है, प्लस के 12 का अंतर है। सर्वांतर इसी को बोलते हैं, दोनों पदों के अंतर को सर्वांतर बोलते हैं। चलिए आते हैं दूसरे पे। देखो दूसरे में हमारा पहला पद रिक्त है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद रिक्त है और चौथा पद हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम पहला पद निकालें तो पहला पद कैसे निकलता है, जो ए का मान होता है वही हमारा पहला पद होता है। ठीक है, तो पहला पद हमारा रिक्त है। और देखो दूसरा पद कैसे निकालते हैं, दूसरे पद को निकालने के लिए हम ए में डी सर्वांतर को जोड़ते हैं। तो हमारा देखो दूसरा पद हमारे पास दिया हुआ है, तो ये आपका 13 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, समीकरण हमने 1 मान लिया। अब देखो अगर हम तीसरे पद की बात करें तो तीसरे पद को कैसे निकालते हैं, तो हम कहेंगे भाई ए लेते हैं और 2D, ए में 2D जोड़ते हैं तो हमारे पास तीसरा पद आता है। तीसरा पद यानी हमको पता ही नहीं है, हमको पता है चौथा पद। यानी अगर हम ए में ए प्लस का 3D, ए में 3D जोड़ दे तो हमारे पास चौथा पद आ जाएगा। और चौथे पद का मान हमारे पास डी, यानी क्या कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यानी इसको समीकरण 1 माना, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरण को घटा दो, घटाएंगे क्या होगा, घटा के देख लो भाई। यहाँ पर a प्लस का d है और यहाँ पर है 13। अगर इसमें से हम ये समीकरण घटाएंगे a प्लस का 3d और बराबर का 3, तो भाई देखो माइनस 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 हो जाएगा। तो देखो a से a आपका कट जाएगा और इस माइनस के 3d में अगर प्लस का एक d जोड़ेंगे तो आपका बचेगा माइनस का 2d बचेगा और 2d। और इधर अगर हम 13 में से 3 घटाएंगे तो आप बताओगे 10 बचेगा। यानी 2 से काटोगे कितना बचेगा, यानी डी का मान जो आएगा आपका माइनस का 5 आएगा। अब आपको इतना पता चल गया, जो सर्वांतर है, जो अंतर है वो 5 का है, माइनस के 5 का है अंतर। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो माइनस का 5 है। तो देखो अब क्या करना है, हमें पहला पद ज्ञात करना है और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें डी का मान पता चल गया है, हमें ए का मान भी नहीं पता है। तो ए का मान पता करने के लिए हम इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो भाई सबसे पहले आप लिख दो समीकरण 1 में डी का मान रख दो भाई। डी का मान रखोगे पहले समीकरण में तो ए का मान कहोगे कितना है, पता ही नहीं ए का मान, यानी ए प्लस का डी का मान हमारे पास माइनस का 5 का है, माइनस का 5 लिख दो और बराबर में आपका 13 है, 13 हमने लिख दिया। अब भाई क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ए आप लिख दो, ये 5 जो है माइनस का है, बराबर के इस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का। और अगर हम 13 में से 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 18। यानी ए का मान आपके पास कितना आया, आप कहोगे ए का मान हमारे पास 18 आ गया। यानी आप कहोगे यहाँ पर क्या भर सकते हैं 18, यहाँ पर क्या भर सकते हैं 18, 18 हमने भर दिया। तो देखो अब हमें क्या तीसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस का 2d करते हैं। यानी तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a प्लस का 2d, इनको दोनों को जोड़ेंगे, जो पद मिलेगा वो हमारा तीसरा पद होगा। यानी a का मान है आपके पास 18 और 2 इंटू में क्या करेंगे डी का मान हमारे पास है माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का 5 कर दो। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 10। अगर हम 18 में से 10 निकालेंगे तो आपका बचेगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8। तो भाई तीसरा पद क्या होगा, तो आप कहोगे जो तीसरा पद होगा वो आपका 8 हो जाएगा। निकालना आप लोग सीख गए होंगे, ठीक, इस तरीके से निकालते हैं पद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो तो आपने इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले कर लिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 कॉलम लगातार दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। देखो ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है और ये आपका तीसरा पद है और ये आपका चौथा पद है। अब आप पद निकालते हैं तो अगर पहला पद निकालते हैं तो यानी पहला पद जो ए का मान होता है वो आपका पहला पद होता है। यानी ए का मान क्या रख सकते हो आप, ए का मान 5 रख सकते हो। अगर हम दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ए में डी को जोड़ते हैं तो हमारा दूसरा पद निकलता है, ठीक है। और अगर तीसरे पद की बात करें तो हम ए में 2d को जोड़ते हैं, तब हमारे पास तीसरा पद मिलता है, ठीक है, तीसरे पद की बात हो गई। अगर हम चौथे पद की बात करें तो देखो चौथा पद निकालने के लिए हम ए में
3D को जोड़ते हैं तब हमारे पास चौथा पद मिलता है, यानी चौथे पद का हमारे पास मान दिया हुआ है। तो इसका आप भिन्न में बदल लो, 9 दूनी 18, 18 एक 19, 19/2 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लो और इसको मान लो समीकरण 2। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है सर्वांतर। सर्वांतर ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच में अंतर कितना है, तो सर्वांतर ज्ञात करेंगे, यानी a का मान हम इस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में आप लिख दोगे रखने पर, यानी इसमें समीकरण 1 का मान रखोगे तो देखो 5 हो जाएगा, 5 प्लस का 3D हो जाएगा और ये आपका 19/2 लिखा हुआ है, 19/2 लिख दो। अब ये 5 उधर चला जाएगा तो क्या होगा, यानी अगर 5 उधर जाएगा तो देखो इधर तो आपका प्लस में था तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 5 लिख दो। अब यहाँ पर आप इसका लासा लोगे तो लासा हो जाएगा 2, यानी 19 और माइनस का हो जाएगा 10। अगर आप 3D करोगे, 3D बराबर यानी 19 में से 10 घटाओगे तो आपका 9/2 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा में है 3, उधर जाएगा बटे में, यानी D बराबर आप क्या होगा 9/2, और ये भी आपका 3 बटे में चला जाएगा। 3 से काटोगे 3 तरक का 9, यानी जो D का मान आपका होगा वो 3/2 होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे जो D का मान है वो 3/2 है। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद ज्ञात करेंगे। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम D में A जोड़ेंगे, तो भाई A का मान आपके पास 5 है और इसमें जोड़ेंगे D का मान। D का मान हमारे पास 3/2 है, 3/2 लिख दो और इसको जोड़ोगे तो भाई 2 लासा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 3, यानी आपका जो मान होगा वो 13/2 होगा, यानी जो आपका ये है ये हो जाएगा 13/2, ये मान आपका 13/2 हो गया। ये आपका दूसरा पद। अगर बात करें तीसरे पद की, तीसरे पद में A का मान कितना है, आप कहोगे A का मान सेम रहेगा, 5 ही रहेगा, और प्लस में इसका गुणा आप 2 से करोगे, यानी 2 गुणे 3/2, 2 से 2 आपका कट जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी आपका तीसरा पद 8 हो जाएगा। तो आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। अब आते हैं भाई चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमारा पहला पद और आपका आखिरी पद ये दोनों ही दिए गए हैं और कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि A का मान कितना है, आप कहोगे A का मान है -4, और क्या दिया हुआ है, और हमारा लास्ट वाला पद दिया हुआ है। यानी अगर दूसरा पद हम ज्ञात करें तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए A में हम D जोड़ेंगे तो हमारे पास दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि अगर हम A में तीसरा पद ज्ञात करने के लिए A में 2D जोड़ेंगे तो हमारा तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा, यानी ये पद। और अगर हम A में 3D जोड़ें तो हमारा चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार हम A में 4D जोड़ें तो हमारा पांचवा पद भी ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार हमें पद ज्ञात करने हैं। और अगर हम छठवां पद ज्ञात करें तो A में 5D जोड़ेंगे तो हमारा छठवां पद मिल जाएगा। छठवें पद का मान है 6, यहाँ पर आप 6 लिख दो। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। इसको मान लो भाई समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 का जो मान है, समीकरण 1 का जो मान है, मान समीकरण 2 में रखने पर इतना आप लोग लिख देंगे। इस समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो A का मान आप इस समीकरण में A का मान रखना है, तो A का मान कितना है, A की जगह पे रखेंगे -4 और आप प्लस का 5 है, 5D और बराबर का है 6। अगर इस माइनस को बराबर के इस पाल लाएंगे तो भाई क्या होगा, देखो इधर यहाँ पर आपका 5D है और यहाँ पर आपका 6, ये इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, यानी 6 4 हो जाएगा 10 और 5 से काटोगे यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी आपका जो D आया है, जो आपका सर्वांतर आया है वो आया है 2। सर्वांतर कितना आया, 2 आया है। तो देखो हमारा जो पहला मान था वो -4 था, यानी दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम A में D को जोड़ेंगे। A का मान हमारे पास है -4 और हमारे पास D का मान है, D का मान जोड़ेंगे, D का मान है 2। अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है, -4 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो -2, यानी जो आपका दूसरा पद होगा वो -2 होगा। अब आते हैं तीसरे पद में। तीसरे पद में अगर हम तीसरा पद निकालना हो तो A में 2D जोड़ेंगे, यानी A का मान हमारे पास है -4 और 2D का मतलब है कि D का गुणा 2 से करेंगे, 2 का गुणा D से, D का मान भी 2 है। अगर हम 4 में से 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, प्लस के 4 से माइनस का 4 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, यानी तीसरा पद आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। अगर हम इसी प्रकार चौथा पद ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे, A का मान तो हमारे पास -4 है और D को 3 गुना कर देंगे, यानी 3D
यानी कि प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3 इंटू में डी का मान हमारे पास 2 है, 2 रखेंगे और देखो अब ये 3 दूनी 6 हो गया, यानी माइनस का 4 और प्लस का 6। अगर हम प्लस के 6 में माइनस का 4 घटाएंगे तो आप कहोगे प्लस का 2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 हो गया। अब हमको निकालना है भाई पांचवा पद। पांचवा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए पे 4d को जोड़ते हैं, यानी ए का मान माइनस का 4 और प्लस का 4 इंटू डी का मान हमारे पास 2, यानी 2 रख दो। अब क्या करोगे भाई, 4 दूनी होता है 8, यानी माइनस का 4 और प्लस का 8। अगर इसमें से आप प्लस का 8 में से माइनस का 4 घटाओगे तो हो जाएगा प्लस का 4, यानी इसका मान जो आपका है चौथे पद का जो मान है वो आपका 2 हो जाएगा और पांचवें पद का मान आपका प्लस का 4 हो जाएगा। और फिर इसी क्रम में 6, 8, 10 चलता चला जाएगा, यानी हर इस क्रम में प्लस का 2 का अंतर है, हर क्रम में प्लस का 2 का अंतर है, हर क्रम में प्लस के 2 का अंतर है। ठीक है, प्लस के 2 का मतलब हर उसमें ऐड होता चला जा रहा है। तो बस आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।